यादव जी और जनता बाबू के आह्वान पर पूरे बिहार में जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दा पे एक दिवसीय धरना का आह्वान किया गया। इसी क्रम में आज पूर्वी चंपारण के यहाँ के जिला अध्यक्ष सह विधायक मनोज यादव जी की अध्यक्षता में यहाँ पे विधायक जी हैं, राजेंद्र राम जी है विधायक, और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के सारे नेतावर नेता कार्यकर्ता सारे लोग मौजूद। आज यही है कि जो 17 महीना के अंदर सरकार में जो आरक्षण लागू हुआ वो आरक्षण लखनऊ सूची में शामिल हो जाए। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोहरी नीति करते हैं और इसको लखनऊ अनुसूची में शामिल करने से असक्षम रहते हैं, नहीं इसमें भाग पा रहे हैं, तो ये अपनी केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस करें और पूरे देश में जातीय जनगणना सरकार करावे। आज पूरे बिहार में आदरणीय लालू जी और युवाओं को आइकन आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरा देश में, पूरा बिहार में, हर जिला में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। 65% जो हम लोगों ने पास किया था विधानसभा से और लोकसभा तक जाने का कार्य किया गया, इसमें सभी पार्टी के लोग थे। जदयू भाजपा सर्वसम्मति से यह पास किया गया, लेकिन आज भाजपा के सरकार बनते ही इस पर अंकुश लगाया जा रहा है और इस आरक्षण को कम किया जा रहा है। इस ऐसी परिस्थिति में हम लोग इस कभी को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरा देश में आंदोलन करेंगे और सभी जाति के जितने भी लोग गरीब सब लोगों का इसमें अपना महत्व है और इसके लिए हम लोग तन मन धन से आंदोलन करते रहेंगे। मुख्य रूप से आज का जो कार्यक्रम देख रहे हैं, यह कार्यक्रम धरना कार्यक्रम है, प्रदेश प्रायोजित है। जो आरक्षण का दायरा हम लोग की सरकार 17 महीने की सरकार ने बढ़ाया और उस तर्ज पर बढ़ाया कि जगदेव बाबू के शब्दों में कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर 65% आरक्षण करने का काम किया गया। उस समय नीतीश जी और साथ में बीजेपी का भी समर्थन था, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर यह बीजेपी दो मुहा जो सरकार है केंद्र और राज्य के अंदर, वह नहीं चाहती है कि पिछड़ा अति पिछड़ा या फिर अनुसूचित जाति के आरक्षण सुरक्षित रहे। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए प्रत्येक वर्ष हमेशा जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा आवाज उठाते रहा है। और उतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा यह बात बताया गया कि जातीय जनगणना करो, जितनी हमारी भागीदारी उतनी हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित करो। और जो 65% आरक्षण बढ़ा है, आरक्षण को लगातार छेड़छाड़ हो रहा है। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के टावर के समीप हैं। हम सौगंध लेते हैं कि ये बीजेपी और राज्य सरकार जब तक आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डालता, राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन खड़ा की है। यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक 9वीं अनुसूची में नहीं जाता है। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना होगा और राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना कराना होगा। ये राष्ट्रीय जनता दल ठानी है, उसके लिए यह धरना है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रीय जनता दल खड़ा करने का काम करेगी। मुँह सांप का बोल रहा है कुछ और कर रहा है लोग कुछ, उसका पर्दाफाश करना है कि आपको पूरे देश में जातीय जनगणना कराना होगा। आपके चाहने और नहीं चाहने से नहीं होगा। अगर तेजस्वी जी आए सरकार में तो हम लोग करवाए जातीय जनगणना, आरक्षण का दायरा बढ़ा और इन लोग साजिश के तहत चाहता है कि समाप्त कर दे। उसमें नीतीश कुमार जी शामिल हैं। अब नहीं चलेगा दुमुहा काम। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे रोड पर और तेजस्वी जी और लालू जी के आह्वान पर हम लोग रोड पर आएंगे। जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे। आप गरीब के बल पर सरकार में हैं, आप आरक्षण के बल पर सरकार में हैं। आप इधर रहते हैं तो इधर का बात बोलते हैं, उधर जाते हैं तो बात बदल देते हैं। विधानसभा में सर्वसम्मति से हुआ था, उसमें भाजपा के भी लोग थे। इन लोग को भी जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अति पिछड़ा हम हैं। किस अति पिछड़ा का बात करते हैं? आप गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, आप भी बहुरूपिया हैं।
आपको देश का लोग बजा देगा, ईट सीट बजा देगा। आपको संविधान के 9वें सूची में शामिल करना होगा। नहीं कीजिएगा तो लोग मान लेगा कि आप अति पिछड़ा के नाम पर गरीब गुरबा का वोट लेके और सबको धोखा दे रहे हैं। हम लोग ये धोखा चलने नहीं देंगे। आगे चरणबद्ध आंदोलन होगा।